नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हैकर्स में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के भूगोल में जानेंगे अपवहन प्रणाली और इसमें हम लोग जानने वाले हैं झारखंड की नदियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अपवहन प्रणाली है वो क्या होता है। तो दोस्तों, अपवहन प्रणाली का अर्थ हुआ कि जैसे कि आपका वर्षा का जल होता है या कोई अन्य जल, जैसे कि नली का जल हो गया, ये सब जो वर्षा जल या कोई अन्य जल हो गया, उसकी जो बहाव की जो प्रणाली होती है उसी को हम अपवहन प्रणाली कहते हैं। ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, झारखंड की जो अपवहन प्रणाली है उसको 3 भागों में बाँट दिया गया है। पहला है आपका नदी, दूसरा है जलप्रपात, क्योंकि दोस्तों झारखंड एक पठारी इलाका है और जब पठारी इलाका से जब पानी नीचे आता है तो वो एक जलप्रपात का निर्माण करता है, फॉल का निर्माण करता है। तो दूसरा हो गया आपका जलप्रपात और तीसरा आपका हो गया दोस्तों गर्म जलकुंड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की नदियाँ। ठीक है? तो सबसे पहले इसे जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती नदी है। इसको आप दूसरा अर्थ में बोल सकते हैं कि जितनी भी झारखंड की नदियाँ हैं, उसमें बरसात में पानी रहती है, लेकिन जो अब जब गर्मी आती है, तो उसमें पानी सूख जाती है। ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि झारखंड की सभी नदियाँ क्या हैं? बरसाती नदी। सोन नदी को छोड़कर, यानी सोन नदी अपवाद है, सोन नदी को छोड़कर जितनी भी नदियाँ हैं, वो कौन-सी नदी है? बरसाती नदी। एकमात्र नावगम्य नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है नावगम्य नदी है, मतलब उसमें नाव चलाया जाता है। कौन सा नदी है? मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रवाह की दिशा के अनुसार, मतलब प्रवाह के अनुसार जो है झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका उत्तरवर्ती नदी, पहला क्या है? उत्तर नदी, उत्तरवर्ती नदी, और दूसरा है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती। तो इसको समझेंगे पहले उत्तरवर्ती क्या होता है। यानी देखिए, वैसी नदियाँ जो झारखंड की पठार से निकलकर, कहाँ से निकलती है? झारखंड की पठारे से निकलती है और उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उसी को हम बोलते हैं उत्तरवर्ती नदी। ठीक है? पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती क्या होता है कि वैसी नदियाँ जो या इसकी पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर या पूरब की ओर जो है प्रवाहित होती है, उसी को हम पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तरवर्ती नदियाँ के बारे में, यानी झारखंड की जो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, जो उत्तर की ओर बहती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका दक्षिणवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी का होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सोन नदी की। ठीक है, तो सोन नदी का दोस्तों जो उद्गम हुआ है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक। तो सोन नदी का जो उद्गम हुआ वो कहाँ से हुआ है दोस्तों? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, इसकी मुहाना की बात करें दोस्तों, यानी कहाँ जाके मिलती है, किस नदी में? तो इसकी मुहाना गंगा नदी में है। ठीक है, तो ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। कौन? आपका सोन नदी यहाँ पे इधर से जाती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 784 किलोमीटर। कितना है? 784 किलोमीटर। ठीक है, और इसका अपवहन क्षेत्र की बात करें तो कितना ये क्षेत्र घेरता है? तो 930 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर याद रखिए कितना? 930 वर्ग किलोमीटर। ये आपका एग्जाम में आया है। ठीक है, कि सोन नदी का जो अपवहन क्षेत्र है वो कितना है? तो 930 वर्ग किलोमीटर। और कहाँ कहाँ पे इसका अपवाह क्षेत्र है? तो ये आपका हो गया पलामू और गढ़वा। पलामू और गढ़वा इसका जो है दोस्तों अपवाह क्षेत्र है, यानी पलामू में और गढ़वा में होकर ये जाती है। ठीक है, और इसका अपवहन क्षेत्र की बात करें तो कितना है? 930 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका उत्तरी कोयल है, यहाँ से रांची के मध्य से निकलता है उत्तरी कोयल और कहाँ पे जाके मिल जाता है? सोन नदी में। ठीक है, तो इसका जो सहायक नदी कौन हो गया आपका? उत्तरी कोयल हो गया। उपनाम, अगर हम सोन नदी के उपनाम की बात करें तो पहला तो इसको सोनभद्र, और इसको हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं। सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं किसको? सोन नदी को। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? ये झारखंड क्या बोल सकते हैं, उत्तर, ऊपर क्या है? उत्तर, और इधर पश्चिम। झारखंड के उत्तर पश्चिम से होकर बहती है। किधर? उत्तर और पश्चिम। आप देख सकते हैं ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी कोयल नदी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है?
तो इसका उद्गम हुआ है रांची के पठार, रांची के पठार के मध्य, और बोल सकते हैं पिस्का, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पिस्का मोड़ का, तो पिस्का से इसका उद्गम हुआ है, रांची के पठार के पिस्का से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, किसका, उत्तरी कोयल का। ठीक है, मुहाना की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका मुहाना कहाँ पे जाके मिल रहा है, इसका ये जो सोन नदी मिल रहा है, तो इसकी मुहाना कहाँ पे मिलती है, सोन में। ठीक है, सोन रिवर में। कुल लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो आपका उत्तरी कोयल नदी है उसका कुल लंबाई कितना है बताइए, 260 किलोमीटर। कितना, 260 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी की बात करें इसकी, तो ये सब इसका सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या इसका सहायक नदी है। तो पहला तो आपका अमानत नदी हो गया, अमानत। ठीक है, जो सब अमानत नदी हो गया, जो डाल्टनगंज में जाके मिलता है उत्तरी कोयल के साथ। फिर आपका हो गया औरंगा नदी, औरंगा। जैसे औरंगा आपसे पूछ दिया जाए कि जो पलामू किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो औरंगा नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन हो गया, अमानत नदी, औरंगा नदी। एक बूढ़ा नदी है, कौन नदी, बूढ़ा नदी। तो आपका हो गया अपवाह क्षेत्र की बात करें, क्या अपवाह क्षेत्र, तो किस कौन कौन मतलब कौन कौन जिला में इसका अपवाह क्षेत्र है, तो आपका पलामू, गढ़वा और लातेहार। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पुनपुन नदी का। कौन सी नदी, पुनपुन। आप देख सकते हैं पुनपुन नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुनपुन नदी रिवर का दोस्तों। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम पलामू से ही हुआ है। कहाँ से, पलामू से। जो पुनपुन नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, पलामू से उद्गम हुआ है। इसकी मुहाना की बात करें तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, सोन कहाँ पे मिलेगा बताइए, तो सोन गंगा नदी में। तो पुनपुन भी कहाँ मिलेगा, गंगा नदी में। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, गंगा नदी। सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो दादरा व मोरहर, दादरा और मोरहर, दादरा और मोरहर इसका क्या है, सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो चतरा हो गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, पटना, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। झारखंड के केवल चतरा में और औरंगाबाद, गया, पटना, ये सब बिहार में अधिकतर ये बहती है पुनपुन नदी। ठीक है, इसकी उपनाम की बात करें दोस्तों, तो पहला हो गया आपका किकिट, पहला क्या है, किकिट, और दूसरा है बामागधी। किकिट और बामागधी इसका क्या है, उपनाम है। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट रिवर फाल्गुन रिवर के बारे में जानते हैं। फाल्गुन नदी का जो उद्गम हुआ है, तो उद्गम कहाँ से हुआ बताइए, उद्गम आपका देखिए यहाँ से हुआ है। ठीक है, ये कौन है आपका, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से आपका उद्गम हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन सा जिला आपका आता है झारखंड का, चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, ये जो आपका आता है उत्तरी छोटा नागपुर का जिला आता है, और उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ही इसका उद्गम हुआ है। और मुहाना की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से निकला है, और किस नदी में जाके मिला है, ये पुनपुन नदी में मिला है। जिसका मुहाना कौन है, पुनपुन। ठीक है, पुनपुन रिवर इसका मुहाना हो गया। अच्छा, सहायक नदी की बात करें दोस्तों, निरंजना और एक मोहना, निरंजना और मोहना। ठीक है, निरंजना को लीला जल के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है, जो पिंड दान होता है दोस्तों, पिंड दान के लिए ये प्रचलित रिवर है। ठीक है, पिंड दान के लिए ये विख्यात है, मतलब इसकी विशेषता है। और नेक्स्ट दोस्तों आप बोल सकते हैं कि इसका उद्गम तो हुआ है झारखंड से, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, झारखंड से। इसका अपवाह क्षेत्र है वो ज्यादा बिहार में ही है। ठीक है, यानी इसका उद्गम झारखंड से हुआ है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र मैक्सिमम कहाँ पे होता है, बिहार में ही होता है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सकरी नदी का। कौन सी नदी, सकरी। ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। क्या है, इसका उद्गम जो है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर से हुआ है। कहाँ से उद्गम हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर। इसकी मुहाना कहाँ है, गंगा के ताल क्षेत्र, ये जो है गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर मिलता है। सहायक नदी की बात करें, किऊल, किऊल और मोरहर इसका क्या है, सहायक नदी है। किऊल और मोरहर इसका सहायक नदी, किस नदी का, सकरी नदी। ठीक है, उपनाम की बात करें दोस्तों, इसकी उपनाम है सुमागधी। कौन सा रिवर, सुमागधी रिवर, जो रामायण में इसको बोला जाता था सुमागधी रिवर। ठीक है, सकरी रिवर को।
और इसका जो विशेषता है दोस्तों, मार्ग बदलने में कुख्यात है। मतलब मार्ग बहुत ज़्यादा ये बदलता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि मार्ग बदलने में कुख्यात कौन सी रिवर है, तो वो है आपका सकरी रिवर। ठीक है, सकरी नाम ही ऐसा है। तो संकरी मतलब मार्ग बदलने में क्या है, ये कुख्यात है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चाचन रिवर। कौन सा रिवर? चाचन रिवर। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, अच्छा, वो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम हुआ है। और इसकी मुहाना की बात करें दोस्तों तो सकरी है। मुहाना इसका कौन है? सकरी रिवर। सकरी रिवर में ये जो सकरी रिवर है उसी में जाकर मिलता है। और उपनाम इसका दोस्तों पंचाने या पंचानन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी का उद्गम जो हुआ है महुआ डांड लातेहार से। बूढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महुआ डांड कहाँ? लातेहार से। ठीक है, इसकी मुहाना की बात करें दोस्तों उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल इसका मुहाना है, यानी उत्तरी कोयल में जाके मिलती है कौन? बूढ़ा नदी। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी आपका, फिर औरंगा नदी और अमानत नदी, तीनों आपका क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी मुहाना क्या है? उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लातेहार इसका अपवाह क्षेत्र है। विशेषता क्या है दोस्तों कि जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है दोस्तों, वो आपका बूढ़ा नदी पे ही बना हुआ है। अच्छा, औरंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो हुआ है किसको? लातेहार से हुआ है। ठीक है, और इसकी मुहाना की बात करें तो यही उत्तरी कोयल में इसका मुहाना है। ठीक है, अमानत नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? चतरा। अमानत नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? चतरा से हुआ है। ठीक है, इसकी मुहाना की बात करें तो ये भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी यानी उत्तरी कोयल में जाकर मिलती है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।